भारत बलिदानों की धरती है। यहाँ ऐसे शूरवीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों तक की आहुति दे दी है। ये वो वीर हैं जिन्होंने भारत की आन, बान और शान के लिए अपने खून से सींचा भारत की इस सरजमीन को। इन वीरों के इन्हीं संघर्षों को समर्पित है हमारा ये खास प्रोग्राम वीर गाथा। पंद्रह अगस्त सन 1947 भारत को आज़ादी मिली। इस आज़ादी के लिए भारत में कई आंदोलन हुए, कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं और इन्हीं संघर्षों से जूझते हुए भारत आज़ाद हुआ। बहुत खून बहा, कितनों को फांसी हुई और लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भारत को गुलामी की बेड़ियों से निजात मिली। इन्हीं संघर्षों में एक नाम ऐसा था जिसकी सोच और हौसले ने भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। उसका एक ही नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीर के वीरगाथा के सफर को। कोलकाता, एक ऐसा शहर जहां से ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में अपने पांव पसारे थे, जहां सभ्यता और संस्कृति आज भी अपनी छटा बिखेरती है, जहां भगवान के साथ साथ एक ऐसे शूरवीर को भी पूजा जाता है जिनकी कुर्बानी ने भारत को ब्रिटिश हुकूमत से निजात दिलाने में मदद की। वो नाम है सुभाष चंद्र बोस। हालांकि बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक नगरी में हुआ था, मगर उनकी मातृभूमि और कर्मभूमि कोलकाता ही कहलाई जाती है, जहां से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा था। अपनी विशेषता, अपने व्यक्तित्व और अपनी उपलब्धियों की वजह से सुभाष चंद्र बोस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, आजाद हिंद फौज के संस्थापक और जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने भारत में क्रांति को नया रूप दिया। क्या देश, क्या विदेश, भारत को आजादी दिलाने के लिए सुभाष ने हर वो मुमकिन कोशिश की जो वो कर सकते थे। जापान से जर्मनी तक, यहाँ तक कि रूस तक सुभाष ने लोगों से अपील की कि वो भारत को आजादी दिलाने में सहयोग दें। शुरुआत में तो नेताजी की देश सेवा करने की बहुत मंशा थी, पर अपने परिवार की वजह से उन्होंने विदेश जाना स्वीकार किया। पिता के आदेश का पालन करते हुए 15 सितंबर 1919 को वो लंदन गए और वहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगे। वहां से उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की और योग्यता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया। मगर ये सुभाष चंद्र बोस की मंजिल नहीं थी। वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। और इसी देश सेवा के चलते नेताजी ने ICS से त्यागपत्र दे दिया। भारत आकर वो देशबंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में आए और उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया और कूद पड़े देश को आजाद कराने में। चित्तरंजन दास के साथ उन्होंने कई अहम कार्य किए जिनकी चर्चा इतिहास का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सुभाष चंद्र बोस की सराहना हर तरफ हुई। देखते ही देखते वो एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। वहीं गांधी जी कांग्रेस में फिर से सक्रिय हो गए और बोस बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। सन 1930 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, बोस कारावास में थे। वो रिहा होकर फिर से गिरफ्तार हुए। उन्हें 1 वर्ष की नजरबंदी के बाद यूरोप जाने की आज्ञा दे दी गई। निर्वासन काल में उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल और यूरोपीय नेता से भारतीय पक्ष की पैरवी की। सन 1936 ईस्वी में यूरोप से लौटने पर उन्हें फिर 1 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया, जिसने औद्योगिक नीति को सूत्रबद्ध किया।
सुभाष चंद्र बोस के विचारों से महात्मा गांधी खुश नहीं थे। इसी वजह से बोस बाबू ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने गर्मपंथी तत्वों को साथ जुटाने की उम्मीद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, लेकिन सन 1940 में वो पुनः बंदी बना लिए गए। भारतीय इतिहास की इस नाजुक घड़ी में बंदी बने रहने से उनका इनकार आमरण अनशन के निर्णय के रूप में अभिव्यक्त हुआ, जिससे घबराकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अपने ही घर में उन्हें कैद कर दिया गया। लेकिन बोस कहाँ मानने वाले थे। आजादी की आग उनके मन में सुलग रही थी और एक दिन कड़ी निगरानी के बावजूद वो 26 जनवरी सन 1941 को अपने कलकत्ता के आवास से वेश बदल कर भाग निकले और उसके बाद वो काबुल गए। वहां से उन्होंने अपने साथियों की मदद ली और मॉस्को के रास्ते वो अप्रैल में जर्मनी पहुंच गए और वहां वो नाजी जर्मनी में नेताजी एडम वॉन ट्रॉट जू सोल्स द्वारा नवगठित स्पेशल ब्यूरो फॉर इंडिया के संरक्षण में आ गए। वहां बोस ने हिटलर से मदद मांगी कि वो भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद करने में भारत की मदद करे, लेकिन यह मुमकिन न हो सका। जर्मनी ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया, जिससे बोस की नीतियों में बदलाव आया, मगर फिर भी बोस ने हार नहीं मानी। 1942 में उन्होंने और अन्य भारतीयों ने जर्मन प्रायोजित आजाद हिंद रेडियो से अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पश्तो में नियमित प्रसारण करना शुरू किया और लोगों को भारत की आज़ादी से जुड़ने का संदेश दिया। बोस ने वहां के कैदी भारतीय सैनिकों का भारत की आज़ादी में जुड़ने की अपील की। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापानी हमले के 1 वर्ष के कुछ ही समय बाद बोस ने जर्मनी छोड़ दिया, मगर जर्मन पनडुब्बियों की सहायता से वो सन 1943 में टोक्यो पहुंच गए। बोस ने टोक्यो के राष्ट्रपति से भारत की आज़ादी में सहयोग करने को कहा और यहाँ से बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज के सपने को सच होता देखा। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बोस बाबू पूर्व एशिया तक पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात रास बिहारी बोस से हुई। वहां बोस ने भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व संभाला। सिंगापुर के फरेर पार्क में रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष बाबू को सौंप दिया। यहाँ तक कि जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहकार्य करने का आश्वासन दिया।